पीटीआई की कई दुविधाएं। अपने अभूतपूर्व जन समर्थन के बावजूद पीटीआई को कई दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के संस्थापक इमरान खान सहित इसके नेताओं के हालिया बयानों से पता चलता है कि इसके अस्तित्व और प्रासंगिकता की लड़ाई एक से अधिक मोर्चों पर लड़नी होगी। विभिन्न टीवी एंकरों की खराब जानकारी वाली रिपोर्टों और विश्लेषणों की पृष्ठभूमि में कि प्रतिष्ठान और पीटीआई नेता के बीच किसी प्रकार के समझौते पर बातचीत हो रही थी, इमरान खान ने एक कार्यक्रम में मौजूद मीडिया के साथ बातचीत के दौरान सेना प्रमुख पर हमला बोला। इस सप्ताह उनका जेल परीक्षण। पीटीआई और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच चल रहा मनमुटाव पाकिस्तान की जमीनी हकीकत को देखते हुए राजनीतिक दल और उसके नेतृत्व के लिए काफी चुनौती है, जहां इमरान खान सहित सभी मुख्यधारा की पार्टियों ने दिन प्रतिदिन अतिरिक्त संसदीय ताकतों की भूमिका को मजबूत किया है। संकीर्ण, अस्थायी और इसलिए निरर्थक लाभ के लिए दिन भर सरकार चलाना। उनके समर्पण का संचयी प्रभाव राज्य के मामलों में सत्ता की लगातार बढ़ती छाप रहा है। चून की संस्था का मानना है कि वह अपनी जवाबदेही के लिए स्वयं जिम्मेदार है, इसलिए उसे शायद ही कभी जवाबदेह ठहराया जाता है। आज सभी राजनीतिक दलों के सामने इस हाइब्रिड सिस्टम की चुनौती मुंह बाए खड़ी है। पीटीआई और भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। एक संकेत पार्टी नेता शेर अफजल मारवात की ओर से आया, जिन्होंने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि सऊदी अरब अमेरिकी शासन परिवर्तन की साजिश का हिस्सा था, जिसके कारण 2022 के वसंत में अविश्वास मत में इमरान खान सरकार गिर गई। ये एक उच्च स्तरीय सऊदी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान में अरबों डॉलर के निवेश पर चर्चा कर रहा था। जब से उन्होंने ये बयान दिया है, अनुमानतः पार्टी के कई नेताओं द्वारा खंडन जारी किया गया है। श्री मारवत ने स्वयं स्पष्ट किया कि उन्होंने जो कहा वह उनकी व्यक्तिगत राय थी, न कि पार्टी की स्थिति। लेकिन कोई भी राजनीतिक टिप्पणीकार जो मानता है कि श्री मारवत ने अपने लिए बात की है, उसे भूला होना चाहिए। वह श्री खान के बहुत करीबी हैं और पार्टी में कई लोग उन्हें ऐसे व्यक्ति के रूप में श्रेय देते हैं जिन्होंने संस्थापक की जबरन अनुपस्थिति और कारावास में चुनाव से पहले पीटीआई को सक्रिय किया। मार्च में और फिर अप्रैल में विधायक को उनकी पार्टी द्वारा नेशनल असेंबली की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के प्रभावशाली पद के लिए नामित किया गया था। इस फैसले से ही पीटीआई सुप्रीमो से उनकी निकटता के बारे में स्थिति साफ हो जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास इमरान खान के बारे में कहने के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें सऊदी अधिक पसंद हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस और श्री खान के बीच प्रारंभिक मित्रता प्रिंस की पाकिस्तान यात्रा के दौरान स्पष्ट हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने सम्माननीय अतिथि की गाड़ी चलाने के लिए स्वयं पहिया संभाला, जिन्होंने ये कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि पाकिस्तान को उन्हें क्राउन प्रिंस को सऊदी अरब में अपने राजदूत के रूप में देखना चाहिए। इसके तुरंत बाद दोनों के बीच संबंधों में गिरावट आने लगी। रिश्तों में खटास आने के कारणों को लेकर अटकलें तेज हैं। इसमें सऊदी शाही बिजनेस जेट पर एक कथित बातचीत शामिल है, जिसे क्राउन प्रिंस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क जाने के लिए श्री खान को सौंपा था। कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, लेकिन अफवाह ये थी कि श्री खान ने सऊदी शाही के बारे में कुछ भद्दी टिप्पणियां की थी और इन्हें बात के ध्यान में लाया गया था। क्या क्रू ने उन्हें सुन लिया था या जेट में बगिंग उपकरण थे, ये स्पष्ट नहीं है। जो स्पष्ट था वह ये था कि घर लौटते समय विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद न्यूयॉर्क लौट आया, क्योंकि पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना दी थी और श्री खान और उनके दल को यात्रा की अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका में प्रवासी पाकिस्तानियों के बीच पीटीआई समर्थक, जिनमें कई प्रभावशाली और धनी लोग शामिल हैं, पार्टी और उनके नेता के लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। ये पेशेवर पैरवीकारों द्वारा किए जा रहे काम के अतिरिक्त है। इसका परिणाम वह पत्र था जो कई कांग्रेसी महिलाओं ने इमरान खान के समर्थन में अपने प्रशासन को लिखा था।
कांग्रेस कमेटी की सुनवाई भी बुलाई गई थी, जहां गवाही देने वालों में अमेरिकी उप विदेश मंत्री डोनाल्ड लू भी शामिल थे। ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका में तत्कालीन पाकिस्तान राजदूत के साथ श्री लू की अनौपचारिक चर्चा को इमरान खान ने अपनी सरकार के खिलाफ अमेरिकी शासन परिवर्तन की साजिश के सबूत के रूप में उद्धृत किया था। उन्होंने अपने आरोप को बल देने के लिए इस्लामाबाद की एक सार्वजनिक बैठक में कथित तौर पर उस बातचीत का विवरण देने वाले दूत द्वारा भेजे गए सिफर की एक प्रति लहराई, जबकि संयुक्त पत्र और यहां तक कि कांग्रेस की सुनवाई ये सुनिश्चित करने में कुछ हद तक सफल रही होगी कि कांग्रेस के सदस्यों ने अपने धनी दाताओं और मतदाताओं को किनारे रखा। पीटीआई या उसके संस्थापक के लिए कोई रियायत हासिल करने में उनका प्रभाव न्यूनतम था। जनमत सर्वेक्षणों में राष्ट्रपति जो बिडेन पर डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआती बढ़त के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का फैसला नवंबर में ही किया जाएगा। कुछ पीटीआई समर्थक आशावादी हैं कि ट्रंप की जीत, जो उनके लिए निश्चित है, जेल में बंद उनके नेता के लिए भाग्य में बदलाव ला सकती है। उनका मानना है कि व्हाइट हाउस की बैठक में दोनों नेताओं के बीच प्रदर्शित सौहार्द ने संकेत दिया कि डोनाल्ड ट्रंप श्री खान का बहुत सम्मान करते थे। इस पृष्ठभूमि में श्री मारवत के विचार अधिक महत्व रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास इमरान खान के बारे में कहने के लिए अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन वो सऊदी को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं और मध्य पूर्व में अमेरिकी नीति बिडेन के तहत और ट्रंप के तहत अधिक की आधारशिला हैं। ट्रंप परिवार, विशेषकर पूर्व राष्ट्रपति के दामाद, के व्यापारिक हित हैं, जिन्हें सऊदी बहुत बढ़ा सकते हैं। अन्यथा भी अमेरिका में बदलाव के कारण पाकिस्तान में बदलाव की उम्मीद पूरी तरह से अवास्तविक और अतिरंजित लगती है। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित दांव जनता के समर्थन पर भरोसा करना और सार्थक बदलाव लाने के लिए राजनीतिक संस्थाओं के साथ मिलकर प्रयास करना होगा।